हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। अब तक हम लोग बात किए थे वायुमंडल की अवस्था, सूर्य की किरणों का झुकाव, वायुमंडल की मोटाई और दिन की लंबाई सूर्य ताप को कैसे प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे अगला जो फैक्टर है जो सूर्य ताप को प्रभावित करता है, भूमि का ढाल। द स्लोप ऑफ लैंड की बात करें, एक बात याद रखना है, जब स्लोप ऑफ लैंड की बात की जाएगी तो ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये आपका सूर्य है, हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सनरेज इक्वेटर पर लंबवत पड़ता है। तो हम अब तक हम लोग पढ़ चुके थे कि इक्वेटर पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अब प्रश्न ये कि भूमि का ढाल सूर्य ताप को कैसे प्रभावित करता है। एक बात याद रखना है, जहां सनरेज की मात्रा ज्यादा होगी वह सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। मान लिया जाए इक्वेटर के पास कोई पर्वत है, मान लिया जाए कोई पर्वत है इक्वेटर के पास, तो स्वाभाविक है इक्वेटर के पर्वत के दोनों ओर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ये पर्वत है, सनरेज यहां पड़ेगी, इधर भी इधर भी। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ है। ध्यान देना, ये नॉर्थ स्लोप है, स्लोप, ये साउथ स्लोप है। जैसे इसको इस तरह समझा जाए, ये पर्वत है, मान लिया जाए ये नॉर्थ स्लोप है, ये आपका साउथ स्लोप है। ध्यान देना इस बात को, ये नॉर्थ स्लोप है, ये साउथ स्लोप है। यदि पर्वत इक्वेटर के पास है तो दोनों तरफ सूर्य ताप की मात्रा लगभग समान होगी। जैसे ये पर्वत है, सूर्य यहां है, सूर्य इक्वेटर पर वर्टिकल चमकता लंबवत चमक रहा है, तो सूर्य ताप की मात्रा इधर भी जितनी होगी उतनी इधर भी होगी। मान लिया जाए ये नॉर्थ स्लोप है, साउथ स्लोप है, तो दोनों स्लोप में सूर्य ताप की मात्रा लगभग बराबर होगी। लेकिन मान लिया जाए पर्वत यहां है, कर्क रेखा के उत्तर में पर्वत है। ध्यान देना, कर्क रेखा के उत्तर में पर्वत है, तो यह पर्वत का नॉर्थ स्लोप है नॉर्थ, ये साउथ स्लोप है। नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ स्लोप है, ये साउथ स्लोप है। स्वाभाविक है सनरेज यहां पड़ेगी साउथ स्लोप पे, नॉर्थ स्लोप पे सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ेगी। चूंकि पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है, सनरेज पर्वत के साउथ स्लोप पर पड़ेगी, साउथ स्लोप है यहां पड़ेगी, तो साउथ स्लोप पे सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। नॉर्थ स्लोप पे सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब एक बात याद रखना है हमेशा, चूंकि ये पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है, सन रेज इस पर्वत के साउथ स्लोप पे पड़ रही है, सूर्य ताप की मात्रा साउथ स्लोप पे होगी, तो स्वाभाविक यहां तापमान ज्यादा होगा। नॉर्थ स्लोप पे सन रेज की मात्रा कम होगी, तो नॉर्थ स्लोप पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, इसलिए नॉर्थ स्लोप पर तापमान भी कम होगा। चूंकि साउथ स्लोप पर सूर्य ताप ज्यादा होगा तो तापमान भी ज्यादा होगा। जब तापमान भी ज्यादा होगा तो विभिन्न तरह के जीव जंतुओं का विकास होगा, पेड़ पौधों का विकास होगा, और जैव विविधता के विकास के लिए
तापमान का होना जरूरी है। जहां तापमान और वर्षा दोनों ज्यादा होगा, जहां तापमान वर्षा दोनों ज्यादा होगा, वहां जैव विविधता सबसे ज्यादा होगी। अब एक याद रखना, पूरी बात याद रखना। साउथ स्लोप पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है मान लो, तो यहां साउथ स्लोप पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, तो साउथ स्लोप पे तापमान ज्यादा होगा, और जब तापमान ज्यादा होगा तो साउथ स्लोप पे जैव विविधता की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान देना, नॉर्थ स्लोप पे सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, तो नॉर्थ स्लोप पर तापमान भी कम होगा, परिणामतः नॉर्थ स्लोप पे जैव विविधता भी कम होगी। यदि पर्वत इक्वेटर के बीचों बीच में है, इक्वेटर पे है, तो दोनों ओर सूर्य ताप की मात्रा समान होगी, तो दोनों ओर तापमान लगभग समान होगा, तो दोनों ओर जैव विविधता भी समान होगी। लेकिन यदि पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में है, यह मकर रेखा है, उसके दक्षिण में है, तो सूर्य की किरणें नॉर्थ स्लोप पर पड़ेंगी, साउथ स्लोप पर सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी, तो नॉर्थ स्लोप पे सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, साउथ स्लोप पे सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। अब ध्यान देना, चूंकि नॉर्थ स्लोप पे सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए नॉर्थ स्लोप पे तापमान ज्यादा होगा, इसलिए नॉर्थ स्लोप पे जैव विविधता भी ज्यादा होगी। अब ध्यान देना, साउथ स्लोप पे सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, इसलिए साउथ स्लोप पे तापमान कम होगा, इसलिए साउथ स्लोप पे जैव विविधता भी कम होगी। तो एक बात याद रखना है, ये पर्वत है कहां, किस स्थान पे स्थित है, ये ज्यादा ध्यान देना है। एक मिनट, यदि पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में तो साउथ स्लोप पे जैव विविधता ज्यादा होगी, यदि पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में है तो नॉर्थ स्लोप पे जैव विविधता ज्यादा होगी। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक पर्वत है जिसके साउथ स्लोप पे, दक्षिणी ढलान पे जैव विविधता ज्यादा है, इनमें से कौन सा पर्वत है, पर्वतों का नाम दे देगा और पूछेगा कौन सा पर्वत है। तो एक बात याद रखना है, यदि उस पर्वत के साउथ स्लोप पे जैव विविधता ज्यादा है, इसका मतलब है साउथ स्लोप पे तापमान ज्यादा होगा, नॉर्थ स्लोप पे तापमान कम होगा, इसका मतलब है वो पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में होगा। अब देखो, चार विकल्प में एक विकल्प ऐसा होगा जो कर्क रेखा के उत्तर में होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि एक पर्वत है जिसके नॉर्थ स्लोप पर जैव विविधता ज्यादा है, ध्यान देना, मकर रेखा के यदि नॉर्थ स्लोप पे जैव विविधता ज्यादा है, इसका मतलब है नॉर्थ स्लोप पे तापमान भी ज्यादा होगा, इसका मतलब सूर्य ताप भी ज्यादा होगा, इसका मतलब है सूर्य की किरणें वहां पड़ रही होंगी, इसका अर्थ है कि वो पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में होगा। दूसरी बात, मान लिया जाए यदि पर्वत इक्वेटर के पास है तो दोनों तरफ सूर्य ताप होगा, दोनों तरफ तापमान लगभग बराबर होगा, तो मानव बस्तियां दोनों तरफ होंगी, नॉर्थ स्लोप और साउथ स्लोप में, दोनों स्लोप में ढलान पर मानव बस्तियां होंगी। यदि पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो स्वाभाविक है सूर्य ताप की मात्रा साउथ स्लोप पे है, तापमान साउथ स्लोप पे होगा, तो मानव बस्तियां साउथ स्लोप पे होंगी। नॉर्थ स्लोप पे तापमान कम होगा, इसे नॉर्थ स्लोप पे ग्लेशियर पाए जाएंगे, ग्लेशियर हमेशा ध्यान दो। इसका मतलब ये पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है तो ग्लेशियर पर्वत के नॉर्थ स्लोप पर पाए जाएंगे। यदि पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में है तो ग्लेशियर साउथ स्लोप पर पाए जाएंगे, क्योंकि साउथ स्लोप पे तापमान क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, हम हिमालय की बात करें, हिमालय इसे ध्यान देना है, ये आपका हिमालय है, ये आपका कर्क रेखा है। इंडिया की बात करें, ये आपका कर्क रेखा है, मान लो हिमालय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो स्वाभाविक है यह हिमालय का साउथ स्लोप है।
यह हिमालय का नॉर्थ स्लोप है, उत्तरी ढलान। सूर्य ताप की मात्रा साउथ स्लोप पे होगी, तो तापमान साउथ स्लोप पे होगा। इसे जैव विविधता भी साउथ स्लोप पे होगी। स्वाभाविक साउथ स्लोप पे घनी मानव बस्तियां होंगी, इसलिए जो हिमालय के साउथ स्लोप पर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, जितने में महत्वपूर्ण पर्यटक प्लेस है, सब हिमालय के साउथ स्लोप में है। नॉर्थ स्लोप पे मानव बस्तियां है ही नहीं, यह बहुत कम है। अब एक चीज, ये जो हिमालय के साउथ स्लोप पे तापमान ज्यादा है, इसे हिमालय के साउथ स्लोप पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते। नॉर्थ स्लोप पे तापमान कम है, इसे नॉर्थ स्लोप पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन ग्लेशियर। ये जितने भी ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर, ये सब के सब हिमालय के नॉर्थ स्लोप पर पाए जाते हैं। यदि मान लिया जाए ये हिमालय मकर रेखा के दक्षिण में होता, तो सारी मानव बस्तियां हिमालय के नॉर्थ स्लोप पर पाई जाती, नॉर्थ स्लोप पे। जैसे मैंने कहा, ये हिमालय मकर रेखा के दक्षिण में होता, तो सूर्य ताप की मात्रा यहां ज्यादा होती, नॉर्थ स्लोप पे तापमान यहां ज्यादा होता, मानव बस्तियां भी यहां ज्यादा होती, ग्लेशियर यहां पाया जाता। अब से सिंपल क्वेश्चन कि हिमालय के साउथ स्लोप पर ही मानव बस्तियां ज्यादा पाई जाती हैं, आखिर क्यों? भूमि का ढाल। एक बात याद रखना है, यूपी इस समय कभी भी प्रश्न आपसे सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। ज्यादातर जो प्रश्न है कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपको करना क्या है, केवल किताबों में एक लाइन दिया हुआ है कि भूमि का ढाल सूर्य ताप को प्रभावित करता है, आपने रट लिया, यह विकल्प में तो होगा ही नहीं। वो क्या करेगा, प्रश्न इस तरह बनाएगा यूपीएससी में, आपको लगेगा कि प्रश्न कहां से पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वही क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वही क्वेश्चन जो विशुद्ध फैक्चुअल है, और सारा फैक्ट रटा नहीं जा सकता। दूसरी चीज बात करें हम लोग, जल और स्थल का वितरण यह सूर्य ताप को प्रभावित करता है। जल एवं स्थल का वितरण। एक बात याद रखना है, जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां सूर्य ताप कम होगा, जहां स्थल की मात्रा ज्यादा होगी वहां सूर्य ताप ज्यादा होगा। जलीय क्षेत्र में रीजन क्या है, जो जलीय क्षेत्र है वहां जलवाष्प ज्यादा होगा, जहां जलवाष्प ज्यादा होगा वहां सूर्य ताप का अधिकांश भाग या तो अवशोषित हो जाएगा या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर जो स्थलीय क्षेत्र है वहां जलवाष्प की मात्रा कम होती है, इसलिए वहां सूर्य ताप क्या होगा, ज्यादा। पहला रीजन। दूसरा जो रीजन देखो होता क्या है, ध्यान देना, यह जलीय क्षेत्र है, यह सनरेज आ रही है। जलीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें काफी नीचे तक चली जाती है, तो एक मोटी परत को गर्म करना पड़ता है, मोटी परत को। परिणामतः जैसे मैंने क्या कहा, एक कढ़ाई में 2 लीटर पानी डाल दो और दूसरी कढ़ाई में केवल 100 ग्राम पानी डालो और दोनों को समान तापमान पर रख दो, तो सबसे पहले कौन गर्म होगा, वो पानी जहां कम है। उस कढ़ाई का पानी गर्म होगा जहां 100 ml पानी है, और जिस कढ़ाई में 2 लीटर पानी है उतने ही टेम्परेचर पर वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। अरे बात है, यह स्थलीय भाग है, यह जलीय भाग है।
सन रेज आएगी, ये काफी नीचे तक चली जाएगी। तो जल की मोटी परत को गर्म करना पड़ता है, और जल हमेशा गतिशील होता है तो ताप नीचे तक चला आता है। इसलिए जल के ऊपरी क्षेत्र पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। जो स्थलीय भाग है, सन रेज नीचे तक नहीं जा पाता, एक पतली परत को गर्म करना पड़ता है, ज्यादा नीचे तक सूर्य की किरणें नहीं जा पाती। इसलिए स्थलीय भाग पर हम बात करें, सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होती है। इसे अक्सर देखा होगा कि यह समुद्र है। इसको इस तरह देखो आप, यह समुद्र है, यह स्थलीय भाग है। तो समुद्र के जल के ऊपरी भाग पर तापमान यदि 25 डिग्री है, तो यहां हो सकता है तापमान आपका 35 डिग्री हो, क्योंकि स्थलीय भाग सन रेज काफी नीचे तक नहीं जा पाता, जबकि जलीय भाग में काफी नीचे तक चला जाता है। इसलिए कहा जाता है जल और स्थल का वितरण भी सूर्य ताप को प्रभावित करता है। अंत में देखा जाए, पृथ्वी की सूर्य से दूरी भी पृथ्वी की सूर्य से दूरी पृथ्वी के सूर्य से दूरी यदि बढ़ेगी तो सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, और पृथ्वी के सूर्य से दूरी कम होगी तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा 21 जून की बात करें, 21 जून को सूर्य पृथ्वी से काफी दूर होता है, जिसको कहते हैं अपसौरिका एफेलियन। और दूसरी चीज 22 दिसंबर की बात करें, हम 22 दिसंबर की बात करें, पेरिफेलियन उपसौरिका। एक तो 21 जून पेरिफेलियन एपेरियन, 22 दिसंबर पेरिफेलियन। ये अपसौरिका है, ये उपसौरिका है। हमेशा 21 जून की बात करें, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और 22 दिसंबर की बात करें, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है। लगभग देखा जाए कि इस दिन पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी 15.12 करोड़ किलोमीटर, इस दिन 14.50 करोड़ किलोमीटर। इस दिन सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, तो उस दिन सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। एफेलियन अपसौरिका में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी ज्यादा होती है, इसलिए इस दिन सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। इस प्रकार देखा जाए, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं। नंबर 1, सूर्य की किरणों का झुकाव। नंबर 2, वायुमंडल की मोटाई। नंबर 3, दिन की अवधि। नंबर 4, वायुमंडल की अवस्था। नंबर 5, भूमि का ढाल। नंबर 6, जल और स्थल का वितरण। अगली पॉइंट, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। ये फैक्टर हैं जो सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।